तिकोना फोर्ट को वितानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी भारत में मावल में प्रमुख पहाड़ी किला है। ये पुणे से लगभग 60 किमी दूर कामशेत के पास स्थित है। किले के निकटतम गांव को तिकोना पेट कहा जाता है। 300 फुट ऊंची पहाड़ी आकार में पिरामिड नुमा है और तिकोना नाम का अर्थ त्रिकोणीय है। यह महाराष्ट्र का लोकप्रिय एक दिवसीय ट्रैकिंग स्थल है। किले की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 30 फीट है। यदि आप इसके वर्तमान भूगोल पर एक नजर डालें तो यह एक त्रिभुज जैसा दिखता है और इस प्रकार इसे तिकोना नाम दिया गया है। बड़े किलेबंदी, क्रिस्टल साफ पानी से भरे 7 पानी के टैंक, बड़े दरवाजे और इसके गढ़ से आसपास के शानदार दृश्य इस जगह की सुंदरता को बयां करते हैं। सह्याद्री की हरी भरी पहाड़ियां केक पर चेरी की तरह हैं। कई मराठा राजवंशों ने अतीत में यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और साथ ही तिकोना फोर्ट तिकोना किले को पौना मावल की प्राथमिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में जाना जाता था। तिकोना किले का प्रवेश द्वार ही सुंदरता के साथ परिष्कार का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ही आप इसके पास से गुजरते हैं, आप भीतर बौद्ध और 7 वाहन गुफाओं की उपस्थिति देखेंगे। भारतीय इतिहास में दोनों प्रकार की गुफाओं का बड़ा महत्व है। इसके अलावा एक छोटा त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर है, जिसके अंदर इस किले के पहले निवासियों की आध्यात्मिक मान्यताओं को पुनर्जीवित किया गया है। बिना किसी अजूबे के तिकोना किला कुछ आश्चर्यजनक परिदृश्यों से समृद्ध है, जो ट्रैकिंग के प्रति उत्साही लोगों और मां प्रकृति से प्यार करने वालों को आकर्षित करते हैं। जिस क्षण आप इस किले के सबसे शीर्ष शिखर पर ट्रैकिंग करते हैं, आपको विस्तृत रूप से फैले मावल क्षेत्र के मनोरम दृश्य का आनंद लेने की स्वतंत्रता है। तुंग किला, भातराशी पहाड़ी, जम्भुल पहाड़ी, लोहागढ़, फगने बांध और विसापुर इस तिकोना किले की सर्वोच्च स्थिति से कुछ दर्शनीय स्थल हैं। तिकोना किले का इतिहास तिकोना फोर्ट पर एक विहार है, जो लगभग 7वीं-8 शताब्दी ईसवी सन का है। निजाम शाही वंश के मलिक अहमद निजाम शाह प्रथम ने 1535 में किले पर विजय प्राप्त की और इसे निजाम क्षेत्र में मिला लिया। 1657 में शिवाजी महाराज ने पूरे कोंकण को अपने नियंत्रण में ले लिया, जो कि निजाम का क्षेत्र था, जब उन्होंने करनाला, लोहगढ़, मोहल्ली, सोंगढ़, ताला और विसापुर के किलों के साथ तिकोना पर विजय प्राप्त की। यह किला एक रणनीतिक गठजोड़ था। पूरे पवन मावल क्षेत्र के लिए नियंत्रण का केंद्र 1660 में धमाले परिवार, मावल क्षेत्र के देशमुखों पर किला तिकोना की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आरोप लगाया गया था। यह लंबे समय तक धमाले देशमुख परिवार के अधीन था। जय सिंह ने 1665 में इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और स्थानीय गांवों पर हमला किया, लेकिन किले बंद हो गए। 12 जून 1665 को हस्ताक्षरित पुरंदर की संधि के अनुसार तिकोना किले को मुगल योद्धा कुबाद को सौंप दिया गया था, जिसने हलाल खान और अन्य लोगों के साथ मिलकर इस क्षेत्र पर हमला किया था। कुबाद खान ने 18 जून को किले पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में इसे फिर से कब्जा कर लिया गया था। मराठा 1682 में राजा संभाजी औरंगजेब के बेटे अकबर से मिले। बैठक के बाद अकबर को तिकोना किले में रहने की पेशकश की गई। हालांकि उसे जैतापुर में स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि जलवायु उसके अनुकूल नहीं थी। 1818 में मराठा सेना द्वारा ब्रिटिशों के साथ एक छोटी सी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसके बाद अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया था। सह्याद्री, पश्चिमी घाट और कोंकण तट के बीच का भूभाग 12 छोटे भागों में बंटा हुआ है, जिन्हें मावल कहा जाता है। तिकोना किला पवन मावल के 4 मुख्य किलों में से एक होने के नाते इस क्षेत्र के साथ साथ अन्य किलों लोहागढ़, विसापुर और तुंग की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इस काय से ढकी उभरती संरचना की वास्तविक उत्पत्ति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसे 1585 में निजाम बादशाह मलिक अहमद निजाम शाह ने अपने अधिकार में ले लिया था। तब से इस महान किले की बागडोर कई हाथों में बदल गई थी। इसे मराठा किंवदंती शिवाजी द्वारा कोंकणी क्षेत्र के अन्य किलों के एक समूह के साथ बरामद किया गया था। 1665 में राजा जय सिंह ने स्थानीय गांव पर हमला किया, जबकि यह देशमुखों की सुरक्षा में था, लेकिन किले ने उनकी राजपूत सेनाओं के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। एक बार फिर यह एक मुस्लिम शासक के हाथों में चला गया, जब 12 जून 1665 को हस्ताक्षरित पुरंदर की संधि के अनुसार
तिकोना किला मुगल योद्धा कुबत खान को दिया गया था। देश में हर चीज की तरह अंग्रेजों के लिए बाहर